नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है द पाई विजन चैनल में। मेरे पांशु कुमार। तो देश भर में सीए लागू होने के बाद क्या क्या बदलेगा कानून, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो रहा है। देश भर में लागू हुआ सीएए। आसान भाषा में समझे क्या क्या बदलेगा देश भर में सीएए लागू होने के बाद। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो रहा है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून की कम या गलत जानकारी थी। इसलिए आइए समझते हैं कि सीएए लागू होने से क्या बदलेगा देश भर में। आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। सीएए के लागू हो जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। साल 2020 में देश भर में सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्हें कानून का कम या गलत जानकारी थी। इसलिए आइए समझते हैं कि सीएए लागू होने से क्या होगा देश में। तकनीकी तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए से सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में संशोधन किया गया है। इससे होगा ये कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 31, 2014 से पहले किसी न किसी तरह की प्रताड़ना से तंग होकर भारत आए थे। इससे इन मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक समुदायों को फायदा होगा, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। बिल से लेकर कानून बनने का सफर को हम लोग समझते हैं। भाजपा पार्टी के एजेंडे में सीएए का काफ़ी पहले से जिक्र होते आ रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में साल 2016 में इसे लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से पास होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन वहाँ इसे बहुमत से पास नहीं कराया जा सका। अटकने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो दोबारा बहुमत जीतने के बाद मोदी सरकार बनी। सरकार बनते ही इसे दोबारा लोकसभा में पास किया गया। 2 दिन बाद दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी इस पर मुहर लग गई। दोनों सदनों में पास होने के बाद सीए को 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। हालांकि इसके लागू होने में काफ़ी देरी हो गई। इसकी प्रमुख वजह रही देश भर में होने वाली विरोध प्रदर्शन। भारतीय नागरिकों पर सीएए का क्या असर होगा? सरकार ने अपने बयान में कहा है कि सीएए के जरिए मिलने वाली नागरिकता वन टाइम बेसिस पर ही होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस कानून के तहत इस कानून को लागू होने के बाद भारत के किसी भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, की नागरिकता को कोई प्रभाव नहीं होगा। सीएए की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने बताया कि सीएए की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो दशकों से भारत में आए और देश में बस गए, वे पूर्व संशोधित नहीं कर सकते थे। इसके चलते वो भारतीय नागरिकता के कई लाभों से वंचित थे। संशोधन के बाद उन्हें अनिश्चित जीवन नहीं जीना होगा।
गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता क्यों मिल रही है, इस बात पर भी हम लोग को विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के आने के कई कारण थे। उत्पीड़न, भेदभाव, शारीरिक असुरक्षा, जबरन धर्म परिवर्तन का खतरा, इस इत्यादि। अधिक आधिकारिक आंकड़े मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के पलायन की गवाही देते हैं। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ज़्यादातर हिंदू और सिख आबादी का लगभग 23% थे। आज वो लगभग 5% है। हिंदू लगभग 1.65% ही रह गए हैं। इसी तरह 1971 में जब बांग्लादेश बना तब हिंदू आबादी का 19% थे। 2016 में वे केवल 8% ही थे, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या दोगुना हुई है। 1947 में भारत के मुसलमानों की संख्या 9.2 करोड़ थी। आज उनकी अनुमानित संख्या लगभग 20 करोड़ है। अल्पसंख्यकों की गिरती जनसंख्या के अलावा सभी मुस्लिम बहुल पड़ोसी देश के सर्वोच्च पदों पर मुसलमानों को तवज्जो मिलती है, जबकि भारतीय संविधान सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है और मुसलमानों के साथ साथ बाकी अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन में विशेष अधिकार देता है। आशा की नई किरण जो पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यक भारत आए हुए उनके लिए है। जो लोग पड़ोसी देशों से पलायन करके भारत आए हुए हैं उनके लिए आशा की नई किरण है। 2019 में राज्यसभा में बिल पेश करते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को आशा की एक नई किरण बताया था। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के उन लोगों को आशा की एक नई किरण देगा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि CAA भारत में किसी भी अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है और हर एक भारतीय नागरिक के अधिकारों को समान रूप से संरक्षित किया जाता है। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।